हेलो। आज हम पढ़ेंगे, देखिए क्या पढ़ेंगे उसके बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में जो 3.2 के एक्सरसाइज थे और कुछ एग्ज़ाम्पल थे, क्या थे एग्ज़ाम्पल, वो मैंने आपको बता दिए थे। एग्ज़ाम्पल प्लस और ये जो एक्सरसाइज थी, ठीक है। इसके आगे है कुछ और एग्ज़ाम्पल्स हैं, फिर उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 3.3 स्टार्ट होगी, ठीक है। तो जो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स होंगे और कुछ जो रूल हैं या फिर कह सकते हो कि जो इक्वेशन आएंगी, आपको समीकरण होंगे, वो याद रखने हैं। तो मैं एक बार जस्ट वो आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से रूल्स हैं, फिर ठीक है उसके बाद हम एग्ज़ाम्पल्स करेंगे। इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आप जब एग्ज़ाम्पल की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से तो आपको आगे क्वेश्चन लगाने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया है, फिर ये एक तरह से ओवरव्यू है। देखिए क्या है, साइन माइनस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा। ये कैसे है, देखिए ये आपका डायग्राम है। यहाँ इसका मतलब होता है जीरो माइनस थीटा। ज़ीरो माइनस थीटा कहाँ पे आता है, फोर्थ में आता है। फोर्थ का मतलब होता है कब, कब का मतलब होता है कॉस और सेक, ये दोनों क्या होंगे, प्लस में होंगे, बाकी सब माइनस में होंगे। तो साइन है भाई यहाँ पे, तो ये किस में रहेगा, माइनस में रहेगा, ठीक है। देखिए जैसे कि ये था कॉस माइनस थीटा, तो यहाँ पे कॉस एक्स है, तो ये क्या है, प्लस में है। क्यों, क्योंकि कॉस यहाँ पे प्लस में दिया है, ये वाला प्लस है, तो यहाँ पे भी ये प्लस है। अगर ये देखिए साइन माइनस में है तो यहाँ आके वो माइनस में हो गया था, ठीक है। नीचे वाले में बात करते हैं। देखिए पाई/2 का मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है, 90 माइनस एक्स आ जाए या 90 माइनस थीटा लिख दे, सॉरी ये माइनस है, 90 माइनस थीटा। देखिए अगर आपको 90 माइनस थीटा इसी में आएगा, फर्स्ट में आएगा, और फर्स्ट में क्या है, सब ऑल है, ऑल का मतलब सब प्लस है। तो साइन की 90 पे साइन चेंज हो जाता है कॉस में, ये सब मैंने बता दिया है, दोबारा बता रहा हूँ। साइन चेंज हो जाएगा कॉस में और ये सब प्लस रहता है और ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे प्लस होना चाहिए था। देखिए एक प्लस, इसको प्लस बना लीजिए। देखिए और ये है पाई/2 का मतलब 90 माइनस एक्स है। ये 90 पे क्या कॉस चेंज होगा, कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और ये एक्स हो जाएगा। ये भी ऑल प्लस है तो कॉस भी यहाँ आके साइन में प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है, और ये देखिए ये लिखा है 90 प्लस थीटा। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब किस में, दूसरे में कौन सा, सिल्वर होता है, सिल्वर होता है। सिल्वर ही का मतलब साइन और कोसेक, यही दोनों प्लस रहेंगे, बाकी क्या है, सब माइनस है। तो यहाँ पे देखिए ये जो साइन है आपका साइन किस में चेंज हो रहा है, देखिए ये कॉस में चेंज हो रहा है, और ये एक्स हो जाएगा, और ये प्लस में रहेगा। क्यों प्लस में रहेगा, कि सिल्वर है, साइन प्लस में है, ठीक है। इतनी सारी बातें समझ में आ गई। देखिए इस पे बात कर लीजिए। ये कॉस 90 प्लस थीटा है कि नहीं है। तो कॉस 90 पे कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, और उसके बाद ये किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है। जब ये सेकंड में आ रहा है तो सेकंड में क्या है, सिर्फ सिल्वर है। जब ये सिल्वर का मतलब होता है साइन और कोसेक होता है, यही दोनों प्लस रहेंगे, बाकी सब माइनस। तो ये जो कॉस है यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये एक्स लिखा ही हुआ है, ठीक है। इतना सारा समझ में आ गया। और भी है, ये दोनों मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। देखिए ये क्या लिखा है, साइन पाई बाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो पाई का मतलब होता है 180 माइनस एक्स। अब 180 किस में आता है, देखिए 180 इसके और इसके बीच में आएगा, मतलब किस में, सेकंड में, सेकंड में आएगा। सेकंड का मतलब होता है सिल्वर, सिल्वर का मतलब होता है साइन और कोसेक, ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस। तो साइन 180 पे साइन चेंज होगा, नहीं होगा तो साइन को साइन लिख लिया। अच्छा क्या साइन प्लस में है, बिल्कुल है, ये दूसरे में है तो ये प्लस हो गया। सेम कंडीशन इस वाले में, 180 पे कॉस चेंज होगा, नहीं होगा, कॉस को कॉस में लिख लिया। क्या कॉस प्लस है सेकंड में, नहीं भाई, साइन और कोसेक ही प्लस में है, तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ठीक है। इतनी सी बात समझ में आ गई। सेम चीज़ इसके इधर। अब ये देखिए पाई प्लस एक्स है, पाई प्लस एक्स का मतलब हो गया कि यहाँ से चलते चलते तीसरे में, थर्ड में आ रहा है। थर्ड का मतलब होता है टी, टी का मतलब होता है टैन और कॉट, ये दोनों प्लस में रहेंगे, बाकी सब माइनस में। तो 180 पे साइन चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, तो देखिए साइन एक्स हो गया।
अच्छा, क्या साइन प्लस में रहेगा? तीसरे में सिर्फ टैन और कॉट प्लस में है, तो यहाँ पे ये माइनस होगा। नीचे वाला देख लीजिए, कॉस पाई प्लस एक्स, तो पाई पे कॉस चेंज नहीं होता, कॉस को कॉस एक्स लिख लीजिए। यहाँ पे टैन और कॉट है, यहाँ पे कॉस है, कॉस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक, देखिए और है, ये लास्ट के 2 बज गए। देखिए ये क्या लिखा है, साइन 2 पाई माइनस एक्स। 2 पाई का मतलब क्या होता है? 2 पाई का मतलब होता है 360 डिग्री। मैंने बताया था 360 पे क्या साइन कॉस टैन ये सब चेंज होते हैं? बिल्कुल चेंज नहीं होते। तो देखिए साइन को साइन में लिखेंगे और उसके बाद की कहानी समझते हैं। 360 माइनस थीटा अगर लिखा है तो इसका मतलब फोर्थ में है। फोर्थ का मतलब होता है कब? कब का मतलब होता है कॉस और सेक, यही प्लस में रहेंगे, तो ये अपने आप यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इस वाले में देख लेते हैं, 2 पाई माइनस एक्स है, तो 2 पाई पे कॉस चेंज नहीं हो रहेगा, कॉस में रहेगा और ये एक्स हो जाएगा। क्या कॉस प्लस में है? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कॉस प्लस में है, तो यहाँ पे भी प्लस में हो गया। ये बातें समझ में आ गई? ये आपको याद रखना है, ये पहले के मैंने बता दिए थे, ये सब 12 के 12 में पहले बता चुका हूँ। बस वहाँ पे क्या है, पाई लिख गया है, सबकी जगह क्या है, पाई में है। जहाँ डिग्री होना चाहिए था 90 होना चाहिए था, 180 डिग्री होना चाहिए था, या 270 डिग्री, इन सब की जगह पाई/2, पाई/3, पाई/4 करके दिया हुआ है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए ये सब आपको मस्ट, अगर आप ये याद करके नहीं रखेंगे ये सब चीज़ें, तो आपको क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो ठीक है, आपको इनको क्या करना है, याद रखना है। देखिए क्या है, साइन एक्स प्लस वाई है। ये रूल कहाँ से बने इसको मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये थोड़ा टफ, समझाने में थोड़ा टफ लगेगा। मैं सिर्फ आपको बस, आप ओवरऑल या क्या कीजिए, बस इस रूल को याद कर लीजिए। साइन एक्स प्लस वाई क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बराबर होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ये पहला रूल हो गया। देखिए यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे भी ये प्लस है, ये मल्टीप्लाई है, इंटू लिख, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई ही है। अच्छा, अगर हम यहाँ माइनस लिख रहे हैं, देखिए क्या है, साइन एक्स माइनस वाई है, तो साइन एक्स कॉस वाई, यहाँ पे बस माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे भी माइनस हो गया, कॉस एक्स और साइन वाई। ठीक, सेम चीज़ कॉस एक्स प्लस वाई है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस है, तो लेकिन यहाँ पे कॉस वाले में क्या है, माइनस है, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देख लीजिए रूल क्या है, लिखा क्या है, देखिए लिखा है, एक सेकेंड, लिखा है कॉस एक्स प्लस वाई बराबर लिखा है कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। अगला है कॉस एक्स माइनस वाई बराबर है कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, बात समझ में आ गई? ये चारों, देखिए ये चारों आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आपके फ़ोन में कह रहा हूँ, आपके बुक में ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ये चारों के चारों, ये भी लिखे हैं, ये सॉरी ये वाले भी लिखे हुए हैं, ये वाले भी लिखे हैं। ठीक, देखिए आगे चलते हैं। ये याद रखना है कि tan एक्स प्लस वाई बराबर होता है tan एक्स प्लस tan वाई बटे 1 माइनस tan एक्स इंटू tan वाई। दूसरा है tan एक्स माइनस वाई क्या है, tan एक्स माइनस वाई और 1 प्लस tan एक्स और tan वाई, ये दोनों रूल। और इसी का ये उल्टा है, समझ लीजिए, ये भी है, क्या लिखा है, कॉट एक्स प्लस वाई बराबर है कॉट एक्स इंटू कॉट वाई माइनस 1, देखिए गैप है, इसका मतलब इंटू है। फिर लिखा है कि कॉट वाई प्लस कॉट एक्स। अगला है कॉट एक्स माइनस वाई को क्या लिखा है, कॉट एक्स इंटू कॉट वाई प्लस 1 कॉट वाई माइनस कॉट एक्स लिखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाले रूल्स आपको याद रखने हैं। आगे देखिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी लिखा है वो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको याद नहीं रहेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। आपको याद करना ज़रूरी है, आप या तो रट लीजिए जैसे मर्जी, को याद होना चाहिए, नहीं तो आपको निकालना आना चाहिए। इससे अच्छा तो रट याद ही कर लो। तो लिखा है साइन 2x बराबर 2, क्या लिखा है देखिए,
साइन 2x बराबर लिखा है 2 साइन एक्स इंटू है, ये गैप नहीं है, 2 साइन 2x इंटू कॉस एक्स बराबर है 2 टैन एक्स बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। अगला है कॉट 2x बराबर है कॉट स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक तो ये है, इसकी वैल्यू ये भी है, मतलब इसका एक ये रूल है। दूसरा इसका रूल है कि ये भी है 2 कॉट कॉस एक्स स्क्वायर माइनस 1, या तो ये लिख लीजिए, एक ये भी है। तीसरा देखिए इसका एक ये भी है 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और ये आखिरी चौथा 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लास्ट टैन 2x बराबर 2 टैन एक्स बटे 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स। ये तीनों आपको याद रखने हैं। देखिए अगला है साइन 3x बराबर है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन साइन के पावर 3 माइनस एक्स। अगला है कॉस 3x बराबर, देखिए एक साथ है, ये पावर नहीं है, बराबर है 4 कॉस के पावर 3x माइनस 3 कॉस एक्स। ये दूसरा है। तीसरा है टैन 3x बराबर है 3 टैन एक्स माइनस टैन के पावर 3x बटे 1 माइनस 3 टैन स्क्वायर एक्स। ये भी आपको याद रखने हैं, ये सारे के सारे याद रखने हैं, बस मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, इसके आगे ये वाला भी है, ये थोड़ा टफ लगेगा लेकिन आप इसको लिख के याद करेंगे तो याद हो जाएगा। ये चारों के चारों लिख के याद कीजिए। क्या लिखा है, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर क्या है, देखिए इसके बराबर क्या लिखा है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बटे 2 कॉस एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर लिखा है माइनस, देखिए ये मस्ट याद रखिए, ये वाले में यहाँ पे माइनस है, किसी क्वेश्चन में माइनस नहीं है लेकिन यहाँ पे माइनस है, लिखा है -2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 और फिर लिखा है साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। लेकिन कहीं कहीं क्या लिखा रहेगा इसको देख लीजिए, कहीं कहीं पे क्या लिख देगा, लिख देगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2। अब ये क्या करेगा, ये माइनस ने इससे गुणा कर देगा, इस वाले बॉक्स इससे, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस में हो जाएगा और वाई क्या हो जाएगा प्लस में, तो क्या लिख के आ जाएगा साइन वाई माइनस एक्स बटे 2। ये देखिए बटे 2, कहीं कहीं पे ये भी लिख के दे देगा, तो आप इन दोनों को याद रखना है। अगला क्या है साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू कॉट एक्स माइनस वाई बटे 2। ठीक है, फिर अगला साइन एक्स माइनस वाई बराबर है 2 कॉट एक्स प्लस वाई बटे 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बटे 2। ये आपको याद रहे, ये वाला पॉइंट आपको मस्त याद रखना है। देखिए ये वाले जो लिखे हैं, ठीक है, आगे चले। अगला इसी जो पुराना वाला था उसी से मिलके ये बना है, देखिए क्या लिखा है 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। देखिए फिर लिखा है -2 साइन एक्स साइन वाई बराबर क्या है कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। अगला है 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई बराबर क्या है साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। लास्ट देखिए 2 कॉस एक्स इंटू साइन वाई बराबर है साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। देखिए आगे क्या है, आगे देखिए, आगे बस रूल्स इतना ही है, आगे हम करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम्पल लेते हैं। पहले मैं आपके बुक में जो जो एग्ज़ाम्पल्स हैं पहले उसको एक्सप्लेन करूँगा, फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बुक में सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है, देखिए पहला एग्ज़ाम्पल है को एग्ज़ाम्पल नंबर आई थिंक ये 10 है, बुक में 10 है, आप इसको फर्स्ट ही मान लीजिए। ठीक है, क्या है एग्ज़ाम्पल, लिखा है 3 साइन पाई बाई 6 इंटू सेक पाई बाई 3 माइनस 4 साइन 5, ये इस तरीके से पाई बाई 6 इंटू कॉट पाई बाई 4 बराबर लिखा है कि 1 है। ठीक है, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं राइट हैंड साइड। मतलब कि आप इसको सॉल्व करेंगे ना इसको,
तो इस पूरे को सॉल्व करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। यही बताना है। तो देखिए अब आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि अगर आपको कहीं π/6 लिखा है तो उसका मतलब कितना होता है, कितना होता है। यहाँ पे लिखेंगे 180/6 × 30 डिग्री। अगर आपको कहीं π/3 लिखा है तो कितना होगा, 60 डिग्री। ये 3 है। अगर कहीं 4 लिखा है तो आप बोलेंगे 45 डिग्री, और π/2 लिखा है तो 90 डिग्री, और सिर्फ पाई लिखा है तो 80 डिग्री। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए थोड़ा छोटा छोटा हिस्सा सॉल्व करेंगे। ये तो 3 हो जाएगा गुड़े सेक, देखिए इसको सॉल्व करें, सेक π/3। देखिए π/3 का π/6 का मान कितना है, π/6 का मान कितना है, 30 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ, चाहे तो साइन पहले आप चाहो तो 30 लिख लो। एक बार मैं इसको ना, ये रेडियन में है तो इसको डिग्री में बदल देता हूँ कि आपको दोनों तरीके पता हो। सेक π/3 को कितना लिख सकते हैं, 60 -4। अब देखिए ये लिखा है 5π/6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ नीचे देखिए 5π/6 लिखा है, ये पाई है, तो इसको लिख सकते हैं π-π/6। देखिए 6 पाई में से 1 पाई जाएगा तो 5 पाई आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका क्या, क्योंकि हमने सबको डिग्री में बदला है तो इसको भी डिग्री में बदल लेते हैं। हम लिखेंगे 5π/6 गुणे 180/पाई। पाई पाई कट गया, 6 कम 6, 6 × 18 और कितना हो जाएगा, 30, मतलब कि 150 डिग्री। क्या आ गया, साइन 150 डिग्री आ गया। इंटू कॉट, ये कितना है, π/4 को क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री। ठीक है, देखिए इसको मैं रफ कर देता हूँ, हमें स्पेस की ज़रूरत है। ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक, देखिए एक सेकेंड। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, ब्लैक ही आ गया क्या, ये वाइट। ठीक है, ये क्या लिखा है, 3 × साइन 30। तो 3 साइन 30 का मान कितना होता है, कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, इंटू ये वाली कहानी ख़त्म। सेक 60 का मान कितना होता है, गुणे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इंटू लिख सकते हैं या गुणा लिख सकते हैं। माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस लिखा है तो यहाँ पे हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, आगे देखिए 4 साइन 150 डिग्री है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 साइन 150 को देखिए थोड़ा सा क्या लिख सकते हैं, साइन 150 डिग्री है। अगर आपको 150 डिग्री का मान पता है तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं पता तो क्या लिख सकते हैं, साइन 180 - 30 लिख लीजिए, या फिर साइन 90 + 60 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आप लगा सकते। तो मैं ये वाला लेता हूँ। साइन 180 पे क्या रहेगा, सिर्फ साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन रहेगा। और ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। क्या ये किस में है, सेकंड में, सेकंड में साइन प्लस रहता है, प्लस रहता है तो ये भी प्लस। और साइन 30 का मान कितना है, साइन 30 का मान कितना है, ये वाला देखो ना, यहाँ लिखा ना 1/2, तो ये भी 1/2 हो जाएगा। इंटू मतलब गुणा, कॉट 30 का मान कितना है, कॉट 30 का मान कितना है, बताओ। सॉरी, ये कॉट 30 कैसे है, सॉरी। π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो यहाँ पे 45 डिग्री होना चाहिए, गलत हो जाता अभी क्वेश्चन। देखिए कॉट 45 का मान कितना है, 1। ठीक, ये हमारा सोल्यूशन हो गया। देखिए आप इसको इस यहाँ से अपने आप इसे सॉल्व करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। देखिए इतना को हमने एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि ये माइनस है, इसको एक जगह सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है,
अच्छा, ये दोनों कट गए तो यहाँ एक और ये गुणा करने पे कितना आया, 3 आया, माइनस ये कट के 2 हो गया और ये कट के 1 हो गया, तो कितना, -2 हो जाएगा, बराबर कितना आया, 1। और एक क्या है, इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया, 1 आ गया, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड कितना भी आ गया, 1 ही आ गया, बराबर राइट हैंड साइड क्या है, 1 आ गया। ये भी 1 हो गया और ये भी हो गया। प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। ये थोड़ा आपको ये वाली चीज़ें याद रखनी है। देखिए कौन कौन सारी चीज़ें याद रखनी होती है। एक सेकंड, एक, देखिए ये वाला पॉइंट मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, कौन कौन सा पॉइंट याद रखना है आपको। ये आपको याद रखना है, देखिए ये वाला पॉइंट याद रखना है कि पाई/6 बराबर 30 होता है, पाई/3 बराबर 60 होता है, पाई/4 बराबर 45 डिग्री होता है, पाई/2 बराबर 90 डिग्री होता है, और पाई बराबर 180। ये तो अब आपको याद ही रखना है। और ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, ये तुरंत आप इस तरीके से कहीं रफ पे तुरंत सॉल्व कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये तुरंत आपको रफ पे सॉल्व कर लेना चाहिए। बाकी क्या है, क्वेश्चन को आप ऐसे लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद ये चाहे इसको लिख सकते हो अगर आप इसको कन्वर्ट कर रहे हो, नहीं तो आप इसको स्किप कर दो, मतलब मत लिखो, ठीक है। आप डायरेक्ट इसके बाद ये वाली लाइन लिख सकते हो, ये वाली दिख रहा है कि नहीं, ये वाली लाइन सीधी सी 3 गुणे पाई/6 का मान रख दो, सेक पाई/3 का मान रख दो, साइन पाई/5/6 का मान रख दो, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलें, देखिए आगे क्वेश्चन को लगाते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, एक चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखते हैं, ये देखिए, हम्म हम्म देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है आपका बुक में, दिया है 11, एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, एग्जाम्पल। तो आप इसको 2 समझिए। यहाँ पे फिलहाल क्या लिखा है, साइन 15 डिग्री। मैंने बोला था कि किसी के माइंड में ज़रूर आएगा कि साइन 15 का मान निकालो। 10 का भी मान पूछ सकता है, लेकिन वो निकालना थोड़ा टफ है, उसके लिए बुक में दिए रहते हैं, लेकिन कुछ कुछ निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है साइन 15, तो इसको 2 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। पहला तरीका तो ये है, इसको लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं क्या। दूसरा इसी को क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 45 डिग्री लिख सकते हैं। देखिए इसको माइनस करेंगे तो भी 15 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो भी 15 आएगा। बात समझ में आ गई। अब इन दोनों को सॉल्व करने से पहले एक रूल था, अब मैंने शुरू में ही बता दिया था। देखिए क्या, साइन x-y अगर लिखा है कहीं पे, क्योंकि हमने इसको ऐसा लिखा है तो ये क्या हो गया, साइन x-y तो हुआ। तो साइन x-y बराबर होता है साइन x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, यही होगा। अब देखिए x की जगह 45 और y की जगह 30 रख लीजिए। दूसरे क्वेश्चन में ये x हो गया और ये y हो गया। तो सबसे पहले इस वाले रूल इससे लगाते हैं हम क्वेश्चन को। तो देखिए हम लिख रहे हैं साइन 45 माइनस 30, देखिए ठीक है। तो साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन 45। कॉस वाई की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, कॉस, देखिए एक्स का मतलब क्या है 45, और साइन, ये एक्स नहीं रहेगा सॉरी, ये वाई रहेगा, ठीक है। साइन वाई की जगह कितना लिखेंगे, 30 डिग्री लिखेंगे। बात समझ में आ गई। देखिए साइन 45 का मान होता है 1/√2 गुणे कॉस 30 का मान होगा √3/2 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2 गुणे साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है।
ठीक। अच्छा देखिए ये दोनों ऊपर पे ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएंगे, ये नीचे में कितना होगा, √3/2 √2 हो गया, माइनस इसको करेंगे तो 1/2 √2 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये नीचे के दोनों बराबर हैं ये वाले, तो हम लिखेंगे √3 - 1/2 √2, ये हमारा आंसर हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हो गया। समझ में आया? देखिए क्या किया, एक सेकेंड, ये हाइलाइटर क्यों काम नहीं कर रहा, हाँ देखिए, ओहो क्या, हाँ ठीक है ये भी चलेगा। देखिए sin 15 लिखा हुआ था, तो हमने इसको लिख लिया sin 45 - 30 डिग्री। फिर हमें ये वाला रूल चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रूल चाहिए, इसी रूल से ये क्वेश्चन लगेगा। अच्छा नहीं लग रहा, ये ले लीजिए ये वाला, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए x और y की जगह sin 45 इतना लिखेंगे, फिर ये रूल के हिसाब से इसका मान रख देंगे, ये लिख देंगे। फिर उसके बाद इनके मान लिख देंगे, sin 45 cos 30 sin 30 का मान रखेंगे। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इस वाले से भी लगा सकते हो, इससे भी मैं लगा के दिखा देता हूँ, देखिए कैसे लगेगा। एक सेकेंड, सॉरी, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन कैसे लगेगा इसके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। मैं इसको बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे वाइट पे ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। साइन, एक क्या हुआ, ये लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, sin 15 डिग्री, तो हम इसको लिख रहे हैं sin 60 - 45 डिग्री। तो अब इसको लिखिए sin x - y कितना हो जाएगा, sin x इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, अब इसमें इसका मान रखिए, देखिए क्या हो जाएगा, sin 60 डिग्री हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, कॉस वाई की जगह कितना है, देखिए इन दोनों को हिसाब से रखना, cos 45 हो गया माइनस cos 60 इंटू sin 45। ठीक है, अच्छा इधर इधर लिखते हैं, sin 60 का मान कितना होता है, 1/√2, ठीक, गुणे cos 45 का मान होता है नहीं, sin 60 का मान होता है, एक सेकेंड, √3/2, cos 45 का मान होता है 1/√2 माइनस cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 sin 45 का। देखिए cos 45 और sin 45 के मान बराबर होते थे, 1/√2 हो गया। अच्छा इन दोनों का गुणा करेंगे तो √3/2 हो जाएगा नीचे वाला, माइनस ये ऊपर का गुणा 1, और नीचे कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। अब देखिए ये नीचे नीचे बराबर है, तो हम इसको लिख सकते हैं √3 - 1/2√2। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। देखिए दोनों तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करें। देखिए ये वाला तो हो गया, ये वाला भी बता दिया मैंने। अब चलते हैं आगे, क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, और बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर 12। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल, tan 13π/12 दिया है। आप इसको चाहो तो अगर हम कोई कहे कि इसको हम डिग्री में बदल देते हैं तो डिग्री में भी बदल के लगा सकते हैं। देखिए थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा, इसका कठिन हो जाएगा, लेकिन मैं उसको समझा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए क्या हम इसको डिग्री में बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे 13π/2 गुणे
180 बटे पाई, पाई पाई कट गया, ये 6 से जाएगा 2 बार और ये 6 से जाएगा 3 बार, ठीक है। 2 एक कम 2 और ये 15 हो जाएगा। क्या हो गया 13 गुणे 15 कितना हो जाएगा, 15 दाम में 150 और 15 तिया 45, तो कितना हो जाएगा 195 डिग्री। ये कितना हो गया 195 डिग्री। इसको चाहो तो लिख लो tan 195 डिग्री। अब इसको कैसे सॉल्व करें, इसको लिख सकते हैं tan 180 प्लस 15 डिग्री। 180 पे tan चेंज होता है, नहीं होता, tan हो गया। क्या ये किस में आ रहा है, देखिए ध्यान से, ये थर्ड में आ रहा है। थर्ड में क्या है, टी का मतलब होता है tan और cot होता है दोनों का, और ये दोनों क्या है प्लस, तो ये प्लस है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15। तो आप इसको बोल सकते हो कि tan 15 डिग्री का आपको मान निकालना है, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। आप इसको लिख सकते हैं, देखिए क्या लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30 डिग्री, क्या आ रहा है 15, बिल्कुल आ रहा है। या फिर आप लिख सकते हैं tan 60 माइनस 45 डिग्री, जो चाहे वो दोनों से आप आंसर निकाल सकते हैं। रूल क्या है, tan x प्लस वाई लिखा है या tan a प्लस बी लिखा है, तो उसके लिए रूल है कि tan x प्लस tan y बटे 1 माइनस tan x इंटू tan y। बात समझ में आ गई। इस रूल पे, ये वाला जो रूल है, आप इसको रख दीजिए चाहे इसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन बुक में एक अलग तरीका दिया है, वो छोटा है इससे, तो मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर किसी को नहीं आ रहा तो इससे भी हम आंसर निकाल सकते हैं। देखता हूँ अगर टाइम मिलता है तो इसको भी मैं बता दूंगा एक बार। पहले तो बुक वाला देखते हैं, इसको मैं एक बार रब करता हूँ। देखिए यहाँ तक मैंने समझा दिया, इसमें ये मान रखेंगे ना तो हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। दोनों तरीके, इस तरीके से भी आ जाएगा, इस तरीके से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको रफ करूँ, देखिए इरेज कर दिया मैंने। फिर से देखते हैं हम, क्या था 3 tan 13 पाई बटे 12। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 बटे अगर कहीं 12 लिखा है तो इसको डिवाइड करेंगे 12 से 13 को, तो एक बार जाएगा, एक बच गया, तो हम लिख सकते हैं एक सही 1/12, यही हुआ ना। तो इसको 1 प्लस 1/12 भी लिख सकते हैं। यहाँ आगे पाई लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई प्लस पाई बटे 12, और पाई मतलब होता है 180। देखिए ध्यान समझिए, पाई प्लस 12, सॉरी पाई प्लस पाई बाई कितना है 12, यही है। इसका मतलब कितना होता है 180 डिग्री। इसका क्या लिख सकते हैं, पाई बटे 12 गुणे 180 बटे पाई। इसको हम डिग्री में बदल रहे हैं, पाई पाई कट गया, ये करेंगे 2 बार, ये हो जाएगा 30, इसको करेंगे तो 15। क्या आपको पुराना वाला नहीं मिल गया, 180 प्लस 15 डिग्री मिल तो गया, मिला कि नहीं मिला, हमने इसको बदल दिया। चाहे तो आप यहाँ से भी आंसर निकाल सकते हो, इसको कन्वर्ट करके यहाँ से भी निकाल सकते हो। तो हम अभी सॉल्व करेंगे इस पे, ठीक है। देखिए मैं इसको फिर से रफ करने वाला हूँ क्योंकि जगह नहीं है, कम पड़ रही है बार बार। देखिए आपको मैंने बता दिया था क्या है, tan 13 पाई बटे 12, तो आप चुपचाप से इसको इस तरीके से लिखेंगे, पाई प्लस पाई बटे 12 बराबर होता है 13 पाई बटे 12। तो क्या हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया कि tan ब्रैकेट में पाई प्लस पाई बटे 12, ठीक है, इतना लिख दिया। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए 180 पे चेंज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, tan हो जाएगा, tan एक पाई पे tan चेंज नहीं होता, tan में रहेगा, और यह आ जाएगा बटे 12, इतना आ गया। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, क्या है क्वेश्चन, अब ये चेंज हो के क्वेश्चन हो गया tan पाई बटे 12, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। हम, कोई बोलेगा सर इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे लगा सकते हैं, लेकिन हमें पाई बटे 12 का मान नहीं पता, जो कि 15 डिग्री होता है। क्या हमने 15 डिग्री का मान याद करके रखा है, नहीं याद रखा। हमने तो 0, 30, 45, 60 बड़ी मुश्किल से इतना ही याद करके रखा है, 15 तो याद ही नहीं है। कोई कहेगा सर 15 जो डिग्री आए 15/2 कर दो, नहीं होगा वो, ठीक है। तो हमें 15 का मान नहीं है, तो 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 माइनस 45 लिख सकते हैं, या 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में 15 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है।
बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इन सबको मैं रफ कर रहा हूँ। देखिए आपका क्वेश्चन हो गया tan π/12, इतना सा हो गया। ये लीजिए, ये इसको भी मिटा देता हूँ एक सेकेंड के लिए, थोड़ा स्पेस ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब क्वेश्चन हो गया tan π/12। इस π/12 को मैंने अभी बताया, आप 45 माइनस 30 डिग्री लिख लो या 60 माइनस 45 डिग्री लिख लो, ठीक है। तो 60 का मतलब कितना होता है पाई में, उस तरीके से लिख लीजिए। तो हम इस लिख सकते हैं कि tan π/4 माइनस π/6। देखिए ये कैसे हुआ, इसका मतलब होता है 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। हो गया कि नहीं हो गया? या फिर इसको भी सॉल्व कर लीजिए। कितना, 6 में से 2 जाए 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई कितना हो जाएगा, ये 24। काटेंगे तो कितना आ जाएगा, π/12। हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये भी ठीक है। तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हो गया ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए क्या हो गया, ब्लैक, एक सेकेंड। हाँ ये हमारा क्वेश्चन हो गया। देखिए यहाँ पे माइनस हो गया तभी ये π/12 आ गया, मैंने ये भी बता दिया। अब देखिए इसके लिए रूल था, मैंने बताया था tan a+b लिख लीजिए या x+y लिख लीजिए, तो क्या होगा, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसी पे हम सोल्यूशन निकालेंगे। तो लिखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए tan a और tan b, मतलब ये tan a हो गया और ये tan b हो गया। तो tan a की जगह क्या लिखे, देखिए tan π/4 प्लस tan π/6 बटे 1 माइनस tan π/4 इंटू tan π/6। अगर किसी को π/4 और π/6 नहीं समझ रहा तो वो लिखिए, उनको क्या लिखना है, tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू गुणा लिखिए tan 30 डिग्री। ये तो समझ में आ गया होगा। तो इसी 45, देखिए 45 को लिख सकते हैं π/4 और 30 को लिख सकते हैं π/6, यही मैंने लिखा है। चाहे तो आप ये लिख के लगा दीजिए, ये लिख के लगा दीजिए। तो हम इसी पे सॉल्व करें। देखिए ये वाली लाइन के बाद आगे की लाइन देखिए ध्यान से, मैं थोड़ा एक लाइन बना देता हूँ कि थोड़ा अलग दिखे। देखिए ये जो π/4 है मतलब 45 डिग्री, इसका 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पे लिखा है प्लस, सॉरी प्लस क्यों लिखेंगे, सॉरी एक मिस्टेक हो गई। देखिए यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये रूल के हिसाब से है और मैंने प्लस वाला रूल लिख दिया था। देखिए तो ये माइनस रहेगा और ये माइनस हो जाएगा और नीचे वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है। एक करेक्शन कर लीजिए अपने बुक में, ये माइनस रहेगा, ठीक है। देखिए ये प्लस है तो ये कितना हो जाएगा, tan π/4 का मान 1 हो गया और tan π/6 का मान कितना होता है, 1 माइनस 1/√3। tan 30 का मान ही तो बता रहा हूँ, 1/√3। अच्छा ये तो ऊपर का हो गया, देखिए ब्रैकेट लगा दिया। इसके बटे अभी ये बाकी है, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस tan π/4। देखिए tan π/4 का मान हमें कितना मिला था, 1 गुणे tan π/6 का मान कितना है, 1/√3। अब देखिए ये हो गया एक ब्रैकेट में, हमें यहाँ से मिला, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/√3 मिला था, नीचे मिला 1 प्लस 1/√3। इसको सॉल्व करें। देखिए एक सेकेंड, मिस्टेक,
क्या हो जा रहा है इसमें, एक सेकेंड। देखिए मैं इसको रब कर रहा हूँ, थोड़ा हमें स्पेस की ज़रूरत है। ये वाली लाइन को रहने देता हूँ, देखिए इसको भी मिटा देता हूँ। ये आपने देख लिया था। देखिए देखिए इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा आगे करें। देखिए इसका 3 × 1 = 3, √3 का 1 से करेंगे तो कितना आ गया, √3 - 1 बटे √3 हो जाएगा। ये तो इसके ऊपर वाला हो जाएगा। नीचे देखिए √3 + 1 हो जाएगा, √3 + 1 बटे √3 हो जाएगा। ये नीचे वाला आपस में कट गए, हो जाएगा √3 - 1 बटे √3 + 1। ये ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगर किसी को यहाँ तक समझ में आ गया तो यहाँ तक भी आंसर लगा सकता है। अगर कोई और अच्छा सॉल्व करना चाहे तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वो क्या होगा, एक सेकेंड ज़रा मैं और इसी पे सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। देखिए ये वाला भी मिटा देता हूँ ताकि स्पेस मिल जाए, ठीक है। ये रहा आपका सलूशन। देखिए क्या था, हमें क्या मिला, देखिए इसको इसी को सॉल्व कर रहे हैं। हमें मिला √3 - 1 बटे √3 + 1, ये मिला। हम ये नीचे वाला हटाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेम इसी से √3 - 1 से, अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस वाले से, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस वाले से गुणा करते हैं, यहाँ फिर प्लस वाले से गुणा करते हैं, ठीक है। फिर ऊपर क्या कर देंगे, √3 - 1, ठीक है। अच्छा देखिए इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या 3 हो जाएगा, 3 - 1 हो जाएगा। तो क्या मिला, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 1 - 2 रूट इतना, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, बटे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए इनको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 4 - 2 √3/2। क्या इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 √3/2। ये 2 2 कट गया तो हमारा आंसर आया 2 - √3। ये आपका आंसर है। ये देखिए बड़ा सा सर्कल बना दिया मैंने, ये आंसर है। ये भी आंसर है और ये वाला भी एक आपका आंसर है, ठीक है। ये देखिए जो सर्कल बनाया मैंने अभी, ये भी आपका आंसर है। समझ में आ गया। आगे चले, देखिए आगे कोई क्वेश्चन है क्या। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया गया है प्रूफ करने के लिए। क्या करने के लिए, प्रूफ, या हिंदी में क्या बोलते हैं, सिद्ध। आप इंग्लिश में प्रूफ याद। क्वेश्चन है आपका, साइन x + y बटे साइन x - y बराबर tan x + tan y बटे tan x - tan y, ठीक। आप इसको सॉल्व करके ये बना दीजिए, या इसको सॉल्व करके ये बना दीजिए, दोनों में से कोई एक बना देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। देखिए मैं दोनों तरीके आपको बता दूंगा। तो पहला तरीके पे पहले बात करते हैं। देखिए पहले हम सॉल्व करेंगे इस वाले मेथड को। किसको सॉल्व कर रहे हैं, इस वाले को, जो कि आपके बुक में भी इसी तरीके से किया है, ठीक है। देखिए इसका हमें वो पता है, रूल पता है, इसका भी रूल पता है, तो रूल लिख लेते हैं। क्या होता है, साइन x × cos y प्लस cos x × साइन y बटे साइन x × cos y माइनस
कॉस एक्स इंटू साइन वाई। देखिए प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस है, माइनस है तो माइनस वाला। अब देखिए इसके बाद हमें ये वाला बनाना है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, क्योंकि हमें ऊपर ये कॉस हट जाएगा तो साइन हो जाएगा, ये कॉस हट जाएगा तो साइन हो जाएगा। इससे डिवाइड करें तो पहले इसमें डिवाइड करेंगे, इस पूरे में इससे, फिर नीचे वाले में भी इस पूरे से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। देखिए क्या लिखेंगे, साइन एक्स इंटू कॉस वाई बटे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, ये हुआ, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बटे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इतनी सी बात समझ में। अब बड़ा सा बटे डाल दो इसके ऊपर, क्योंकि ये वाला बड़ा सा है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाली चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है, और ये वाली चीज़ ऊपर लिखी है, और इन दोनों में क्या कर दिया, इससे इस वाले से भाग दिया। सेम चीज़ इसके साथ करेंगे, लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस वाई बटे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई बटे कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। इतनी सी बात समझ में आ गई कैसे किया। देखिए अब क्या क्या करना है, देखिए ये कॉस वाई से कट गया, क्या साइन एक्स कॉस वाई से कट रहा है, ये वाला हिस्सा। देखिए इस वाले हिस्से की बात कीजिए, नहीं कट रहा। अच्छा इसमें क्या है, कॉस एक्स से कट गया, लेकिन ये वाला हिस्सा बच गया। सेम चीज़ इसमें भी होगा, ये वाला कट जाएगा आपका, ये वाला कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखिए आपको मिला साइन एक्स बटे कॉस एक्स प्लस साइन वाई बटे कॉस वाई। देखिए वाई है बटे, सेम चीज़ इधर भी मिलेगी, साइन एक्स बटे कॉस एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस वाई, ये मिला। अच्छा ये देखिए क्या बन सकता है, क्या हम इसको टैन लिख सकते हैं, ऊपर भी एक्स है नीचे भी एक्स है, तो क्या हो जाएगा टैन एक्स, प्लस ये वाई है तो ये हो जाएगा टैन वाई। सेम चीज़ नीचे भी हो जाएगी, बस माइनस हो जाएगा, लिखेंगे टैन एक्स माइनस टैन वाई। यही चीज़ है ये, देखिए ध्यान से इसको देखिए। अगर किसी को ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया तो देखिए यहाँ पे, देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख रहा हूँ, क्या लिखा है आपको पता है कि टैन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स, होता है कि नहीं। फिर उसी तरीके से टैन अगर वाई लिख दूँ तो साइन वाई बटे कॉस वाई, यही दोनों चीज़ का प्रयोग किया गया है। समझ में आ गया। ये तो आपके बुक में इस तरीके से दिया गया था, आपने क्या किया, इसको सॉल्व करके ये बना दिया। ये तो पहला तरीका है। एक और तरीका है कि हमने इसको सॉल्व किया, ये बनाया, अब इसको सॉल्व करेंगे और ये बना देंगे कि नहीं बना देंगे। तो देखते हैं एक नई स्लाइड पे, देखिए क्वेश्चन था, फिर से देख लीजिए क्या है, साइन एक्स प्लस वाई बटे कॉस एक्स प्लस वाई, सॉरी गलत हो गया क्वेश्चन। देखिए ऊपर तो प्लस है नीचे माइनस है क्वेश्चन में, एक सेकेंड। देखिए क्या है क्वेश्चन में, साइन एक्स माइनस वाई है, ठीक है, बराबर क्या लिखा है, टैन एक्स प्लस टैन वाई बटे टैन एक्स माइनस टैन वाई, यही लिखा है ना, ऊपर प्लस था नीचे माइनस। अब हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो चले शुरू करते हैं। देखिए आपको मैंने बताया था अभी जस्ट, टैन एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटे कॉस एक्स,
और tan y को क्या लिख सकते हैं, sin y बटे cos y। अब किसी को ये भी ना समझ में आए तो आपको ये पता है tan थीटा बराबर क्या होता है, sin x, sin थीटा बटे cos थीटा। बस थीटा की जगह एक बार x है तो एक बार क्या है, y है। तो ये दोनों हो गए। बात समझ में आ गई। देखिए इस चीज़ को यहाँ से सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम मान रखते हैं, इस वाले का मान रखते हैं, ये वाली चीज़ यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा, tan x की जगह रखेंगे तो sin x बटे cos x प्लस sin y बटे cos y सबके बटे sin x बटे cos x माइनस sin x बटे cos y। अब देखिए ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला। अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा भाग कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसके साथ गुणा करेंगे और इसके, देखिए कैसे होगा, ध्यान समझिए। साइन एक्स इंटू कॉस वाई हो गया, इन दोनों का गुणा किया तो, प्लस अब इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, देखिए इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो हो जाएगा साइन एक्स, सॉरी साइन वाई इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। अब ये नीचे वाले का गुणा होगा, देखिए छोटा सा कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब ये बड़ा वाला कर लीजिए क्योंकि ये वाला यहाँ पे लिखा है। अब इसी में इसको भी गुणा करेंगे और इसको भी गुणा करेंगे तो हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स, सॉरी यहाँ पे वाई होना चाहिए, साइन वाई इंटू कॉस एक्स। जो ऊपर है बस नीचे भी वही है, प्लस माइनस का खेल है। नीचे क्या आ जाएगा, इस छोटे से बटे में कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। देखिए क्या हम इन दोनों को काट सकते हैं, काट सकते हैं। अच्छा आगे देखिए, आगे देखिए ये वाला रह जाता है, ये वाला रह जाता है, क्या हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस वाई इंटू, सॉरी ये साइन है, साइन वाई इंटू कॉस एक्स बटे साइन एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन वाई इंटू कॉस एक्स। देखिए क्या ये साइन एक्स प्लस वाई और नीचे साइन एक्स माइनस वाई का रूल बनता है। देखिए ये माइनस वाले का है और ये प्लस वाले का रूल है, तो ये वाला आ गया। इन दोनों, इसकी जगह ये लिख देते हैं, इसकी जगह ये लिख देते हैं, तो प्रूफ हो गया कि नहीं, ये वाली चीज़ प्रूफ हो गई। बस आपका सलूशन। हाँ किसी को इसमें दिक्कत होगी, ये दिख रहा है ये वाला, अगर किसी को इस बॉक्स में दिक्कत है तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको समझा देता हूँ कैसे। ठीक है, इसको अगले पेज में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर आपको कहीं पे a बटे बी और बहुत बड़ा लिख के c बटे डी दिया है तो आप इसको लिख सकते हैं a बटे बी गुणे, ये चला जाएगा इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा हो जाता है, ये जाएगा d बटे c हो जाता है, ये नीचे नीचे का गुणा, ऊपर ऊपर का गुणा। तो देखिए ये अगर आपका पूरा a है और ये b है और ये c है और ये d है तो ये ए बी हो गया, d इसके साथ गुणा हो जाना चाहिए था। तो अगर ये ऊपर जा रहा है, ये जब ऊपर जाएगा तो ये आपस में काट देंगे, या फिर अगर ये दोनों आपस में कटते हैं तो काट दो, सॉरी ये और ये कटते हैं तो काट देना चाहिए। तो देखिए हमने यही किया है। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपको पूरा, आपने पहले ये पढ़ रखा होगा। ठीक है, ये आपका सलूशन हो गया। और भी क्वेश्चंस हैं तो मैं सोच रहा हूँ उनको आपको आगे वाले वीडियो में बताऊँगा। जैसे आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 14 दिया है और जो कि एग्जाम्पल नंबर 4 या 5 होगा, क्या लिखा है मैं लिख देता हूँ एक बार, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x बराबर दिया है tan 3x माइनस tan स्क्वायर tan 2x
tan 2x माइनस tan x, ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, देखिए tan और x एक जैसा हो रहा है, तो उसको ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं बाकी आपको आगे समझा दूंगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो सबसे पहले मैं आपको जितने भी उदाहरण है, जिसको इंग्लिश में एग्जाम्पल बोलें, वो बताऊंगा, फिर मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप उदाहरण की प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपको समझाऊंगा, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। आपको कोशिश करूंगा 1 से 2 तरीके बताने की, अगर 3 आ जाएंगे तो 3 तरीके से आपको क्वेश्चन को बताने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। एक्सरसाइज आप तभी कीजिए, देखिए, या पहले आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको नहीं आता तो देखिए, करने के बाद भी अगर आपको मन करता है कि कुछ नया देखने को मिलेगा, हो सकता है आपने जिस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है कुछ दूसरा भी तरीका मिल जाए आपको, तो वो भी आप नया तरीका भी सीख सकते हैं। ठीक है, और मैं आज का वीडियो बस यहीं तक है। ठीक है, बाय।